नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो हैं वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का महीना। मेष राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो जो राशिश होते हैं वही मंगल होते हैं, और मंगल अभी जन्म कुंडली के आपके गोचर कुंडली के दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल का दशम भाव में गोचर करना कुल दीपक योग होता है, और जब मंगल दशम भाव में उच्च राशि में जाकर के दिग्बली अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये आपको कार्यक्षेत्र में काफी अच्छा उत्थान, वर्क प्लेस पर प्रमोशन को शो कर रहे हैं। बॉस के साथ में अच्छे संबंधों को, अगर संबंध खराब हो गए थे तो उन संबंधों में सुधार को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मंगल का आपकी जन्म कुंडली के, आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव में जाना बहुत बढ़िया है। अब जैसा मैंने बताया कि 15 मार्च के बाद में मंगल राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश जाएंगे तो लग्नेश का लाभ भाव से संबंध बनेगा। जब भी लग्नेश का या राशिश का लाभ भाव से संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के मन में बहुत ज्यादा धन कमाने की चाहत उत्पन्न हो जाती है। तो आपके साथ भी वही होगा, और उसके अनुकूल, आपकी चाहत के अनुकूल आप पराक्रम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, जिसके चलते आपको धन का लाभ होते हुए मार्च 2024 में, स्पेशली 15 मार्च के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ओवरऑल अच्छा है। आपके लिए सलाह यही यहाँ से निकल करके आएगी कि बहुत ज़्यादा धन कमाने के पीछे ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे आपके स्वास्थ्य में परेशानी आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, शनि मंगल की युति जन्म कुंडली के 11वें भाव में हो तो पैरों में दर्द से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, हड्डियों में, जोड़ों में, पैर में चोट लगने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो पेट में जलन होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
इसके बाद में अगर हम बुध के गोचर की चर्चा करते हैं तो बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे के स्वामी होकर 12वें भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे राहु के साथ में। अब देखिए कुछ पॉजिटिविटी भी है तो कुछ नेगेटिविटी भी है। कैसे पॉजिटिविटी है वो मैं आपको बताता हूँ। बुध का नीचत्व भंग होगा क्योंकि गुरु मेष राशि में यानी कि आपके लग्न पर ही गोचर कर रहे हैं, तो बुध का गोचर जो है वहां पर नीच राशि में होने के कारण उनका नीचत्व तो भंग हो जाएगा, लेकिन रोगेश होकर के 12वें भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, जिसके चलते भ्रामक रोग की स्थिति, त्वचाजन्य रोग की स्थिति आपके साथ में निर्मित हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, मामा पक्ष को परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। ऋण इत्यादि अगर आपने लिया हुआ है तो बहुत सोच समझ करके, यदि ऋण लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके ऋण लीजिए, और ऋण आपको किसी को उधार देने से मार्च 2024 में बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, तो बुध के गोचर से बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, परंतु हाँ बोलिएगा उतना ही जितने की आवश्यकता है। अत्यधिक ज्ञान बांटने के चलते आपको इस मंथ में नुकसान हो सकता है या आपकी छवि धूमिल हो सकती है, अत्यधिक बोलने, अत्यधिक ज्ञान को बांटने के चलते। तो ये एक परेशानी है, इसका आपको ध्यान रखना है। वाद विवाद से बचना है, नहीं तो फिजूल के वाद विवाद आपकी वाणी की वजह से हो सकते हैं। शुक्र को यदि हम देखें तो शुक्र कुंभ राशि में यानी कि आपकी कुंडली के 11वें भाव में, गोचर कुंडली के 11वें भाव में संचरण करने वाले हैं। तो धनेश का 11वें भाव में जाना महाधनी योग होता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि मंगल भी धन की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे और शुक्र भी आपके लिए धन की स्थिति ही उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि धन का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और धन का संचयन होना भी, सेविंग्स भी दिखाई दे रही है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए जो मार्च 2024 का मंथ है वो काफी फेवरेबल होने वाला है। बस आपको अपने व्यापार में अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ में संबंध को खराब होने से बचने देना चाहिए, और अपनी वाइफ, अपने जीवन साथी, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपके स्पाउस की हेल्थ में परेशानी आने की पॉसिबिलिटीज मार्च 2024 में बनती है। बाकी यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो व्यापार में उत्थान होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और व्यापार के माध्यम से अच्छा धन लाभ होता हुआ भी मेष राशि के जातकों को मार्च 2024 में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया चल रहा है। गुरु भी भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो व्यापारियों के लिए, मेष राशि के व्यापारियों के लिए मार्च 2024 का मंथ काफी ज्यादा फेवरेबल होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब सूर्य की रही बात, तो सूर्य राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वो 14 मार्च के बाद का समय होगा, और 12वें भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो ये राहु के साथ होंगे। तो आपको अपने पिता का ध्यान रखना चाहिए, पिता के साथ में संबंधों को खराब करने से बचाइए, अपनी आंखों का अपव्यय मत करिए। अपनी आंखों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर सूर्य के गोचर से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, संतान के साथ में कुछ हद तक आपके मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी संतान आपसे दूर जा सकती है, हो सकता है आप अपनी संतान को पढ़ने के लिए कहीं दूर भेज दें, तो यह है। बाकी संतान के साथ में यदि मतभेद है तो संतान के साथ में जो मतभेद है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ज्यादा ईगो में आकर के, बहुत ज्यादा अहंकार में आकर के, बहुत ज्यादा डोमिनेंट होकर के अपने संतान पर अपनी चलाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो संतान के साथ में आपके संबंध बिगड़ेंगे और वो लॉन्ग टर्म तक बिगड़ करके रह जाएंगे। बाकी आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी आंखों का ध्यान रखना है, फीवर इत्यादि ना आए। बहुत ज्यादा काम करने के उसमें ऐसा ना हो कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रख पाए, जिस वजह से आपको फीवर आने की पॉसिबिलिटीज भी बनती है। बाकी सूर्य का 12वें भाव में गोचर हो रहा है, तो इसके लिए सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य को नित्य जल दिया करिए, इससे आपको फायदा देखने में मिलेगा। बाकी लक्ष्मी गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयार्थ, इस मंत्र का आपको नित्य एक माला जाप करना है। बाकी सूर्याष्टकम का पाठ भी यदि आप चाहें तो सूर्य चूंकि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। इससे जो परेशानियां हैं उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो यही था मेष राशि के जातकों का मार्च 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस कार्यक्रम से आपको कुछ भी लाभ पहुंचा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।